5 किलो अनाज कोई भारत सरकार जो दे रही है, प्रधानमंत्री जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं कि प्रत्येक माँ बहन को जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उन सभी को 2500 रुपया प्रति माह के हिसाब से हमारे तेजस्वी जी की सरकार जब आएगी तो दिया जाएगा। सुरक्षा के तहत जिनको पेंशन मिलता है अभी 400 रुपया मिलता है, वो 1500 रुपया किया जाएगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, चूड़ा दही का निमंत्रण और भोज निश्चित तौर पर तिला संक्रांति के बाद काफ़ी शुभ माना जाता है। हमने आपको दिखाया कि देखिए, भोला यादव के आवास पर आज सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता दरभंगा के विभिन्न विधानसभा से यहाँ पहुँचे हैं और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम, चाहे महिला या पुरुष, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को यहाँ पर पूरी तरह सम्मान करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए, तमाम नेता हैं। एक झलक इधर भी दिखा दी। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर जो भोला यादव के आवास पर आज चूड़ा दही के इस भोज में आकर के शामिल हुए हैं। और उद्देश्य सिर्फ ये है कि सभी एकजुट हो और सभी एकजुट होकर इस बार जो चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव का जो मिशन है उसको लेकर के हम बता दें कि तेजस्वी यादव के मिशन को लेकर के ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और भोला जी, आज मकर संक्रांति का शुभ कर रहे हैं आप, क्या लगता है ये बिगुल है? देखिए, हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने सम्मानित साथियों के साथ हम लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। इस बार चूँकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हमारा 18 तारीख को हमारी पार्टी का होना था, जिसके चलते मुझे विलम्ब से करना पड़ा, क्योंकि 14 तारीख के इर्द गिर्द भी हम लोग करते थे। 18 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक ख़त्म हुआ है और आज 20 को हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार सब लोग सभी साथियों के साथ दही चूड़ा भोज का आयोजन किए हैं और सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ से लोग हमारे आ रहे हैं और हमारे साथी लोग सब लोग भोजन करके एक दूसरे को शुभकामना दे करके जा रहे हैं। शुभकामना। और क्या मिशन क्या होगा, संदेश क्या है लालू प्रसाद यादव का? कई मुद्दे हैं जिस पर कहा जा रहा है कि इस बार आप लोग चुनाव लड़िएगा। माई बहन योजना हो, स्मार्ट मीटर, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये तमाम लोगों को बता रहे हैं क्या अभी इसी बहाने? आप देख रहे होंगे, मैं एक कैलेंडर जारी किया हूँ। उस कैलेंडर में लिखा हुआ है, जो हमारे तेजस्वी जी ने मुख्य रूप से 4 संकल्प लिया है। वो संकल्प है माई बहन मान योजना, पहला संकल्प है, जिसमें कि प्रत्येक माँ बहन को जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उन सभी को 2500 रुपया प्रति माह के हिसाब से हमारे तेजस्वी जी की सरकार जब आएगी तो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा के तहत जिनको पेंशन मिलता है अभी 400 रुपया मिलता है, वो 1500 रुपया किया जाएगा। और जितने भी बेरोजगार हैं, युवा साथी हैं, उनके लिए रोजगार का अवसर, रोजगार दिया जाएगा। चूँकि हमारे नेता ने 17 महीना में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दे करके देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और हम समझते हैं इतना बड़ा रोजगार मेला किसी ने आज तक नहीं लगाया। 5 किलो अनाज का क्या कीजिएगा? तो वही मुद्दा रहेगा। 5 किलो अनाज का कीमत आप जान रहे हैं, जो कि मोटा मोटी हम समझते हैं बहुत ज़्यादा यदि कीमत होगा तो 30 रुपये किलो के हिसाब से 150 रुपया होगा। कहाँ 150, कहाँ 2500, कोई तुलना ही नहीं है। 5 किलो अनाज कोई भारत सरकार जो दे रही है, प्रधानमंत्री जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये कांग्रेस के समय से ही दिया जा रहा है। अच्छा भोला जी, क्या लगता है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में मुद्दा अलग होता है क्या? लोकसभा में भी आपके विधानसभा से 2100 से विधानसभा में आप लोग हारे थे और इस बार ज़्यादा से हारे, तो मुद्दा अलग रहा या फिर इस बार समझ नहीं पाए, लोकतंत्र खतरे में भी समझ पाए? देखिए, लोकसभा स्वाभाविक तौर से केंद्र से जुड़ा हुआ मामला रहता है और विधानसभा जो है स्थानीय मुद्दे पर होती है, तो इसमें दोनों में अंतर है। अभी जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वो स्थानीय आधार पर होगा। निश्चित तौर से जनता अपने एक एक चीज़ को देखेगी। और पिछले बार भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा था, उसमें
मामूली अंतर से सरकार बनने से रहा था। यदि कुछ सीटें बेईमानी नहीं की जाती तो निश्चित तौर से हम लोगों की सरकार बनती। और आने वाले समय में हम लोग समझते हैं जो हमारे नेता के प्रति लोगों का जो रुझान है, निश्चित तौर से इस बार 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। ये कहा जा रहा है कि 2020 में कुछ रणनीतिक चूक हुई थी। हायाघाट, बहादुरपुर, दरभंगा शहरी विधानसभा और कई ऐसे क्षेत्र थे, अलीनगर, जिसमें अगर सही तरीके से चुनाव लड़ा जाता तो राजद जीत सकती थी। तो क्या लगता है ये चूक आगे भी होगी या उस पर कोई चर्चा हुई है? बीती ताह बिसारिए आगे की सुध ले हो, जो बीत गया उसको हम भूलने का काम करेंगे और आने वाले समय में नए ऊर्जा के साथ, नए शक्ति के साथ हम लोग लड़ेंगे। हमारे नेता दरभंगा जिला के संगठन का भी रिव्यू कर रहे हैं, आ रहे हैं रिव्यू करने के लिए और निश्चित तौर से हम लोग यहाँ सफलता हासिल करें। चुनाव भी होगा क्या? प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या कार्यकारिणी का कुछ होने वाला है? क्योंकि अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के बनने की ज़्यादा प्रबल संभावना, 24 तारीख को राजद में सदस्यता ग्रहण करेंगे। देखिए 18 तारीख का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो हमारा बैठक हुआ है उसमें पूरे देश के चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है, खास करके बूथ से लेकर के पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला और राज्य से लेकर केंद्र तक सभी स्तर का चुनाव इसमें होने का शेड्यूल जारी हुआ है। उस शेड्यूल के हिसाब से चुनाव होगा। पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, बूथ अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, प्रखंड अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, जिला अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। तो ये सब शेड्यूल जारी हो गया है। अंतिम चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 5 जुलाई 2025 को होना है। इससे पहले सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और सब फेज बाय फेज आपको जानकारी मिल जाएगी। बहादुरपुर में निशाना इस बार पूरा तैयार है पूरा आपका? आदरणीय नेता के निर्देशानुसार हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोग की विजय होगी। धन्यवाद। भोला यादव हमारे साथ थे और हम बता दें हमारे साथ केवटी के पूर्व विधायक हैं और अभी अपने आवास पर भी चूड़ा दही आप भी किए थे। चूड़ा दही लगता है, खिचड़ी दूसरे तरफ, इधर चूड़ा दही, क्या अंतर लग रहा है? बीजेपी खिचड़ी पका रही है अंदर ही अंदर, आप चूड़ा दही कर रहे हैं। बीजेपी खिचड़ी पका रही है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से दरभंगा वासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बिहार वासियों को भी। और जहां तक मकर संक्रांति की बात है, हर साल हम लोग दही चूड़े का इंतज़ाम करते हैं, हमारी पार्टी करती है और तमाम साथी हम लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो रही बात भारतीय जनता पार्टी की, उसकी खिचड़ी क्या पक रही है, वो किस तरीके से जनता दल यू को समाप्त करने में लगी हुई है, इसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जग जाहिर है, सब जानते हैं। और जिस तरीके से हम लोग तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाई जाए और लालू यादव जी की जो विचारधारा है, तेजस्वी जी की जो एक सोच है, उसको आगे लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर अपना अभी से ही मोहरा खड़े कर दिए हैं हर विधानसभा में, उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? अरे सब अपना अपना पार्टी बनाता है, अपना खड़ा करता है, इससे हमें क्या इसके बारे में टिप्पणी करें? हमें अपनी पार्टी से मतलब है, हमारी पार्टी मजबूती से लड़ने का। वोट बैंक पे सेंध मार सकता है क्या? हमारे कार्यकर्ता मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि अभी जो संगठनात्मक चुनाव जो है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का हो, जिला अध्यक्ष का हो, प्रखंड अध्यक्ष, सबका अभी चुनाव की तिथि फाइनल हुई है इसी 18 जनवरी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी उसमें हम लोग लगे हुए हैं, पार्टी की मेंबरी में लगे हुए हैं कि पार्टी का मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। लास्ट टाइम 1 करोड़ था, इससे टारगेट इस बार और बढ़ाने की बात है और आज ये खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सभी समाज के लोग। तो यही हमारी पार्टी की नींव है। हमें दूसरे पार्टी में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें चिंता नहीं करना है। तो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तैयारी है और खासकर आप जो मुद्दों को लेकर के इस बार राष्ट्रीय जनता दल उतर रही है, क्या लगता है कि उसका बीजेपी के पास, एनडीए के पास जो काट है, उसको क्या लगता है कि तोड़ सकता है राष्ट्रीय जनता माई बहन योजना? देखिए, बहुत तेजस्वी जी की एक बहुत अच्छी पहल है और उनकी एक अच्छी सोच है पार्टी की, जिन्होंने इन योजनाओं को पहले से ही अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आधे से ज़्यादा आबादी महिलाओं की है बिहार के अंदर, अगर उनको हम सम्मान देने का काम करें, उनको मान दें, और उनको मान सम्मान कैसे मिले? अगर कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, जो सरकार की तरफ से मदद मिल सके, तो निश्चित तौर पे उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल को अनाउंस किया
कि भाई माँ बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपये देंगे महिलाओं को, तमाम महिलाओं को बिहार के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। आज जो प्रीपेड मीटर का जो मामला चल रहा है पूरे बिहार में, एक जो कई की तो बिजली कट गई है और कई का तो मतलब कई डबल बिल बन करके आ रहा है, जो कठिनाई का सामना करना पड़ा है बिहार के लोगों को। और आप देख ही सकते हैं उसी स्मार्ट मीटर के ऊपर संजीव हंस जो थे आपके इसके सचिव, उनको अरेस्ट किया किस वजह से? क्योंकि उन्होंने घूस खाया, मतलब महा घोटाला बिहार के अंदर हो रहा है। तो उन लोगों के नाम पे प्रीपेड मीटर लगाया गया बिहार के अंदर, लेकिन कहा कि भाई कम से कम राहत मिलने के लिए हमारे साथियों को, जो बुजुर्ग हैं, जो गरीब हैं, ज़्यादा आबादी यहाँ रहती है, उसके लिए क्या इंतज़ाम किया जाए, तो 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाए। जो तेजस्वी जी की 17 महीने की सरकार थी उसमें कहा गया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, उसको पूरा किया। तो यहाँ प्रवासी कितना कम हो सके, जो हमारे यूथ बाहर जा रहे हैं उनके लिए यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री लग सके। तो ये एक नया बिहार देखने को मिल रहा है, नया साल है, नया युग है। मिलजुल करके ताकत से लड़ेंगे और जनता मालिक होती है, जनता तय करेगी उसको जिताने। अंतिम सवाल, फातमी जी ने कहा था सालों में कि नीतीश जी की विचारधारा मिलती है लालू यादव से, तो क्या लगता है कि आप लोग आशान्वित हैं कि नीतीश जी फिर पलटी मार सकते हैं, फिर आएंगे? तो आप लोग का देखिए है क्या कि नीतीश जी काफ़ी दुखी हैं अंदर से, और उनको कुछ लोगों ने घेर रखा है। कहिए तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथी उन्हीं के पार्टी में हैं जो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जग जाहिर है और नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ उनका रहे। हम लोग तो कहा भी था भाई कि सामाजिक न्याय के विचारधारा के लोगों को एकजुट होकर के बढ़ना चाहिए। अब उनका विचार है, उनकी बात है, उनकी पार्टी का विचार है, वो क्या करेंगे। हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ बिहार का चुनाव आने वाला लड़ेगा। डॉक्टर फराज फातमी हमारे साथ, और हम बता दें लगातार अभी जो माहौल है उस माहौल में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल अपने मिशन को पूरा करने के लिए लगातार चूड़ा-दही का भोज मकर संक्रांति के अवसर पर कर रही है, जिसका आने वाले चुनाव में क्या असर होगा ये भी बड़ा देखने की बात है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।